नेटवर्क टेन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में मौजूद हैं अशोक गहलोत, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके ओएसडी लोकेश शर्मा जी। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने आरएस अधिकारी को मारपीट की घर के सामने कार पार्किंग को लेके। तो इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। मैं पूरी तरह से इस आरोप के बारे में बोलना चाहता हूँ कि मैंने कोई मारपीट नहीं की। जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने अपनी एफआईआर में ये लिखा कि मकान नंबर 104 भगवती नगर प्रथम लोकेश शर्मा का है। वहाँ से एक व्यक्ति, उस पूरी एफआईआर में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि लोकेश शर्मा ने कोई मारपीट की। और वो जो घटना हुई थी वो निश्चित तौर पर मेरे मकान के सामने हुई थी। गाड़ी की पार्किंग को लेकर, गाड़ी को आगे पीछे करने को लेकर विकास शर्मा, जो कि मेरे छोटे भाई हैं, उनसे शिकायतकर्ता की कोई कहासुनी हुई। और उस कहासुनी के बाद दोनों ही पक्षों ने, भूरा राम जी ने जिन्होंने की शिकायतकर्ता हैं उन्होंने, और विकास शर्मा जो मेरे छोटे भाई हैं, दोनों ही पक्षों ने महेशनगर थाने में जाकर एक मुकदमा दायर करवाया, एक दूसरे के खिलाफ दायर करवाया। और उन दोनों ही पक्षों ने आज आपस में आपसी सहमति से राजीनामा भी कर लिया। तो जब दो पक्ष वो हुए, एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ कब मुकदमा करवाएगा? जब उसे लगेगा कि मुझे तो इनसे परेशानी हुई, इनसे झगड़ा हुआ। इसी वजह से दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ करवाया कहासुनी को लेकर। और उस पूरे मामले में चूंकि मकान नंबर 104 लोकेश शर्मा का है, इसलिए बिना तथ्यों को जाने ये एक बहुत बड़ी गफलत के रूप में कि लोकेश शर्मा ने कोई मारपीट की। मैंने किसी अधिकारी के साथ, किसी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की। ये मैं मीडिया के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। और आज एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब दो पक्ष आपस में जिन्होंने कहासुनी की, झगड़ा किया, उन्होंने तो अपना राजीनामा भी कर लिया। उस राजीनामे के जो भी दस्तावेज हैं वो मेरी जानकारी में भी आए, मुझे भी प्राप्त हुए। तो जब दो पक्षों का आपस का कहासुनी का मामला था, दोनों ने ही राजीनामा भी कर लिया, तो उसमें लोकेश शर्मा का क्या लेना देना भाई। लेकिन बहुत बड़ा इशू बन गया पूरे प्रदेश में कि एक आरएएस अधिकारी के साथ मारपीट की, लात घूंसों से मारा। ऐसा कई जगह, कई प्रतिष्ठित अखबारों ने इस तरह की खबरें भी छापी। लेकिन मेरा मानना है कि मीडिया को जिम्मेदार होकर पूरे तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए और मेरा पक्ष भी लेना चाहिए कि भाई अगर आपके खिलाफ कोई मामला हो रहा है या हम लोकेश शर्मा का नाम छाप रहे हैं तो एक बार उससे बात कर लें। उसमें तो कहीं कोई गुरेज है ही नहीं। मैं तो हमेशा उपलब्ध रहता हूँ सभी के लिए। पर वो कोई एक गैप रहा जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब वो सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर मैं चाहता तो इस सब के लिए मैं उस शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवा सकता था। लेकिन क्योंकि वो नौजवान हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और मुझे उनके भविष्य की चिंता है, इसलिए मैं ऐसा कोई भी मामला, ऐसी कोई भी उनके खिलाफ कोई शिकायत कहीं कुछ दर्ज नहीं करवाऊंगा। ठीक है, जो घटनाएं जिन दो पक्षों के बीच में आपस में हुई, उन्होंने अब राजीनामा भी कर लिया। लेकिन जो मेरा पक्ष था वो मैंने मीडिया के माध्यम से आज पूरे प्रदेश की जनता के सामने रखा कि जो कुछ भी उनके सामने कल से अभी तक आ रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, कि लोकेश शर्मा ने किसी आरएएस अधिकारी के साथ मारपीट की, वो सरासर गलत है। मैंने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की। जिन अखबारों ने आपकी ये गलत अफवाह के तौर पे ये सूचना दी आगे छापा अखबारों में, तो इसके खिलाफ आप कुछ कार्रवाई करेंगे? खिलाफ तो क्या, आज मैंने अपना पक्ष रखा है, उस पक्ष को वो मजबूती से जनता के सामने रख दे, बस यही उम्मीद करता हूँ। जब हमने सुना तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि लोकेश ही इस तरीके की कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। हमें खुद को भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आपने हमें बुलाया, बहुत अच्छा लगा। आपने अपना पक्ष रखा। और आगे लोकसभा को लेकर आपका क्या विजन है? किस तरीके से, कौन सी सीट से आप लड़ रहे हैं? देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं वो कोई भी इस बात को लेकर कभी विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसी किसी घटना में मैं शामिल भी हो सकता हूँ। तो इसलिए आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें भरोसा नहीं हुआ। तमाम लोग इस प्रदेश के, जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं या जो लोग मुझसे जिनका संपर्क है, कोई भी इस बात को नहीं मान सकता कि मैं कोई मारपीट जैसी कोई बात कर सकता हूँ किसी के साथ। मैं तो हमेशा से बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी के साथ मेरा व्यवहार रहा है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि
इस तरह की घटनाएं कभी भी भविष्य में, कम से कम जिनमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट हो, अगर कोई भी व्यक्ति इन घटनाओं को मेरे नाम से जोड़कर आगे लाना चाहता है या कहीं भी आरोपित करना चाहता है, तो एक बार मेरा पक्ष अवश्य सुने, मुझसे बात ज़रूर करे। अभी आपने बात की लोकसभा चुनावों की, तो निश्चित तौर पर आगे इस देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रही है और 25 की 25 सीटों पर हम मजबूत उम्मीदवारों को उतारेंगे। लेकिन मेरी एक ये इच्छा है, मांग है, या ये कह सकते हो कि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान साथियों को और नए लोगों को इस चुनावी समर में अवसर मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में वो आने वाली कठिनाइयों का, आने वाली चुनौतियों का मजबूती से सामना करने के लिए तैयार हो सके। जीत हार अलग बात है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अब हमें उन लोगों को तैयार करना चाहिए जो भविष्य में इस देश में और इस प्रदेश में कांग्रेस के लिए अपना समय देना चाहते हैं, कांग्रेस की राजनीति करना चाहते हैं और कांग्रेस को मजबूती देना चाहते हैं। उन लोगों को आगे लाने का अवसर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, आपने अपना पक्ष रखा। और हुकुम सिंह, नेटवर्क 10 जयपुर।